गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे आप लोग। जसप्रीत बुमराह को लेकर के सबके मन में सवाल है कि क्या जसप्रीत बुमराह चौथे टेस्ट मैच में खेलेंगे मैनचेस्टर में। क्या भारतीय टीम उनको खिलाते हुए नजर आएगी, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर के बहुत तरीके की बातें हुई, बहुत तरीके के ज्ञान दिए गए। और ऑब्वियसली बात है कि जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेले थे, और ये बात हम सबको पता है कि वो सिर्फ 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आपने पहले ही तय कर लिया था और उससे ज़्यादा वो नहीं खेलेंगे। तो चाहे आप टूर्नामेंट में बने रहें या टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं, लेकिन जसप्रीत बुमराह आपके लिए 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत। उसमें कुछ अब चेंज नहीं होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जसप्रीत बुमराह को चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम खिलाएगी या नहीं खिलाएगी। क्या जसप्रीत बुमराह का जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो क्या अलाउ कर पाएगा कि वो चौथे टेस्ट मैच में खेलें। इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। साथ ही साथ करुण नायर की जगह साई सुदर्शन क्या आपको चौथे टेस्ट मैच में खेलते हुए देखेंगे मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ में। क्या करुण नायर को बाहर करके और आप साई सुदर्शन को 3 नंबर पर खेलते हुए देखेंगे। पहले टेस्ट मैच में दोनों खेले थे, तब 3 नंबर पर साई सुदर्शन खेले थे, करुण नायर 6 नंबर पर खेले थे। लेकिन उसके बाद से अचानक ही रणनीति में बदलाव हुआ और फिर आप सब ने देखा कि साई सुदर्शन को बाहर किया गया। इन 2 मुद्दों पर एक बड़ी अपडेट आई है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहली बात यह है कि स्पोर्ट्स टॉक आपको कह सकता है बहुत ही रिलायबल सोर्सेस के हवाले से, एकदम रिलायबल सोर्स के हवाले से, कि जसप्रीत बुमराह आपके लिए चौथे टेस्ट मैच में 100% खेलेंगे। भारतीय टीम के लिए 100% खेलेंगे जसप्रीत बुमराह मैनचेस्टर में। एक तो रिलायबल सोर्स के हवाले से मैं आपको यह बात बता सकता हूं। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट की लॉजिक के हिसाब से भी अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह को चौथे टेस्ट मैच में 100% खेलना चाहिए, क्योंकि भारतीय टीम के पास में चौथे टेस्ट मैच में वापसी करने का मौका है। अगर भारतीय टीम मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता अगर चौथे टेस्ट मैच में हार जाती है तो सीरीज आपका वहीं पर समाप्त हो जाएगा। आप 4 टेस्ट मैचेस में ही 3 हार जाएंगे। उसके बाद 5वां जो टेस्ट मैच है अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी आप ऑब्वियसली बात है कि आप सीरीज नहीं जीत पाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह ये मेरे लॉजिक के हिसाब से तो चौथे टेस्ट मैच में खेलेंगे। बाकी जो मैंने कहा कि सोर्सेस के हवाले से भी जो खबर मिल रहे हैं उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि बुमराह खेलेंगे। अनिल कुंबले का एक बयान मैं आपको बता देता हूं, उनका भी एग्जैक्टली यही कहना था। मैं सुन रहा था लेजेंड लेग स्पिनर को, उन्होंने कहा कि अगर मैं मैनेजमेंट में होता तो मैं किसी भी हाल में जसप्रीत बुमराह को चौथे टेस्ट मैच में खेलने के लिए कहता, बिकॉज चौथे टेस्ट मैच में अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं, भारतीय टीम अगर हार जाती है तो फिर आपका टूर्नामेंट यहीं पर समाप्त हो जाएगा, सीरीज इंग्लैंड की टीम यहीं जीत जाएगी। लेकिन मजे की बात यह है कि बुमराह दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेले थे और हम सबको डर सता रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत गई और इस सीरीज में बुमराह 2 टेस्ट मैच में खेले। अनफॉर्चुनेटली दोनों टेस्ट मैच में उनको हार का सामना करना पड़ा है। यह भी एक एकदम ही अजीबोगरीब आंकड़ा है कि नहीं। इस आंकड़े को देखेंगे तो समझ में नहीं आता कि क्या है यार। जसप्रीत बुमराह पहले टेस्ट मैच में खेले, वहां पर इंग्लैंड की टीम 371 रन चेस गई। जसप्रीत बुमराह अगले टेस्ट मैच में खेले, तीसरे टेस्ट मैच में, वहां पर हम 22 रन से टेस्ट मैच हार गए। उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जहां वो खेले वहां पर हार मिली, जहां वो नहीं खेले वहां पर भारतीय टीम जीत गई। अब चौथे टेस्ट मैच में मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह 100% टीम इंडिया के लिए खेलेंगे, क्योंकि उसकी जरूरत भी, और सीरीज में भारतीय टीम को बराबरी करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हाल में वहां पर आपको जीत दर्ज करनी होगी, किसी भी हाल में मैनचेस्टर आपको जीतना होगा। दूसरा सवाल यह है बहुत सारे लोगों के मन में कि करुण नायर वर्सेस साई सुदर्शन। साई सुदर्शन पहले टेस्ट मैच में 3 नंबर पर खेले थे, शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, पहली इनिंग में 0 पर आउट हो गए थे ग्लांस करने के चक्कर में, लेकिन दूसरे इनिंग में 30 रन उन्होंने बनाए थे। लेकिन क्या करुण नायर को बाहर करके साई सुदर्शन को 3 नंबर पर शामिल किया जाएगा? देखो, करने को आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल आप लेकर के आ सकते हैं। साई सुदर्शन के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि ये जिम्मेदारी के साथ खेलने वाले प्लेयर हैं और बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, डिसिप्लिन प्लेयर है। तो आप बिल्कुल करुण नायर की जगह पर अगर आप चाहते हैं तो साई सुदर्शन को लेकर के आ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनली मैं आंकड़े के हिसाब से भी आपको समझाऊंगा, मुझे लगता है कि शायद मैनेजमेंट
करुण नायर को मौका देगी मैनचेस्टर में भी। आप लोगों को याद होगा कि बहुत पहले एक बार गौतम गंभीर ने बयान दिया था, इनफैक्ट इस दौरे से ठीक पहले, कि करुण नायर को हम एक दो टेस्ट मैच में जज नहीं करेंगे, उनको हम ठीक ठाक रन देंगे। और मुझे भी लगता है कि जब कोई खिलाड़ी 8 सालों के बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा उस पर विश्वास करने की जरूरत है। उसको कम से कम आप 8 से 10 इनिंग्स दीजिए। एंड अब जिम्मेदारी करुण नायर की भी बनती है कि वो भी आकर के 3 नंबर पर भारतीय टीम के लिए रन करें। ये उनको करके दिखाना होगा। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, शायद भारतीय टीम करुण नायर को एक बार फिर से मौका देगी। साई सुदर्शन को लेकर के मैं 50-50 हूं अभी, मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि करुण नायर के साथ में एक और टेस्ट मैच में हमें जाना चाहिए, मैनचेस्टर में हमें जाना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि आपको इस दौरे पर करुण नायर के साथ में ही जाना चाहिए, ओवल में भी करुण नायर के साथ में जाना चाहिए। और आप देखो कि किस तरीके से वो अपने आप को बेहतर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं देन आप आगे के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि देखिए उनके करियर एकदम थिन लाइन पर है। यहां पर अगर रन नहीं आए करुण नायर का, ठीक है, तो इंडिया में आकर के टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ में खेलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर तो आप साई सुदर्शन को लेकर के आ जाओगे। एंड आप सबको पता है कि जब इंडिया में टेस्ट मैचेस होते हैं, अपोजिशन अगर वेस्ट इंडीज जैसा हो, इनफैक्ट वेस्ट इंडीज के पास में अच्छे खासे गेंदबाज हैं, बट स्टिल जब इंडिया में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज होगा तो हमारे हर बैट्समैन के बल्ले से आपको रन दिखेंगे। तो करुण नायर को अगर भारतीय टीम में सर्वाइव करना है, टेस्ट मैचेस में जगह बना करके रखनी है, तो इस दबाव को झेलना होगा। यह चर्चा बिल्कुल चलेगा कि करुण नायर को बाहर करके साई सुदर्शन को लेकर के आइए। यह बदलाव के बारे में मीडिया में बातें चल रही हैं, टीम मैनेजमेंट में बातें चल रही हैं, नहीं चल रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी क्रिकेट समझ है मेरे ख्याल से मैनेजमेंट जो है वो उनको मैनचेस्टर में खिलाएगी, यानी कि यहां पर आपको बदलाव होते हुए नजर नहीं आएगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह वाले केस में मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जसप्रीत बुमराह 100% चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के लिए खेलेंगे। और उसके पीछे रीजन भी है कि इन्होंने 82 ओवर की गेंदबाजी की है, 12 विकेट निकाले जसप्रीत बुमराह ने। हाईएस्ट विकेट टेकर इस सीरीज के सिराज हैं, लेकिन उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस में 13 विकेट निकाले हैं और 100 से ज्यादा ओवर, 102 या 103 या 4 ओवर किए हैं मोहम्मद सिराज ने। 82 ओवर की गेंदबाजी की है जसप्रीत बुमराह ने, 12 विकेट निकाले हैं। 71-72 ओवर की गेंदबाजी की है आकाशदीप ने 2 टेस्ट मैचेस में, उन्होंने 11 विकेट निकाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये अब एकदम क्लियर कट पिक्चर है, तस्वीर मेरे नजर में तो बिल्कुल साफ है। बुमराह विल प्ले एट मैनचेस्टर, भारतीय टीम के पास में इसके अलावा कोई और चारा है नहीं। और माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि भारतीय टीम विदाउट एनी चेंज, मतलब कि कोई बिना बदलाव किए हुए आपको आने वाले टेस्ट मैच में देखे। बाकी आप लोगों का क्या कहना है बुमराह को लेकर के, करुण नायर को लेकर के, आप हमें कमेंट में जाकर के जरूर कीजिएगा। और कमेंट के बगल में एक हाइप का भी ऑप्शन आता है, अगर वहां पर भी पॉइंट दे दे तो मजा आ जाएगा। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।